हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। अच्छा देखें, कुछ लोग ना आप के मेंटल पीस से खेलने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। जैसे कि आपको ऐसी जगह फील हो जैसे कि आप अलोन हैं, आप अकेले हैं और तमाम चीज़ें आपने करनी हैं और आपको ऐसा लगे कि हर इंसान मुझसे अपना फ़ायदा निकाल के जो है ना अपना रास्ता तब्दील कर लेता है या कुछ भी XYZ। अगर किसी के झगड़े आपके सामने आते हैं तो देखें, अपने मेंटल पीस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। किसी के घर के झगड़े अपने घर तक ना आने दें। कुछ मामलात आपकी नज़रों के सामने ऐसे गुजरेंगे कि जैसे कहीं पे फड्डा हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप जो है ना उसमें जो है आप उसमें सुलह सफाई करवाने खड़े हो जाएं या कुछ भी XYZ। तो देखें, होता क्या है कि अगर कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, सुलह कराना अच्छी बात होती है, लेकिन ये नहीं है कि आप सुलह कराते कराते आप इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि उनके मामला ठीक हो जाएं और सारी नेगेटिविटी जो है वो आप अपने साथ ग्रैब करके ले आएँ और फिर यहाँ पे जो फ्लावरिंग का कार्ड है वही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाए। यानी कि किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं लेकर आनी। इस हद तक इन्वॉल्वमेंट शो करना है कि जहाँ तक आप कर सकते हैं। हर फन मौला बनने की ज़रूरत नहीं है या बिल्कुल वो जैसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल ही सखी बन जाना कि भाई ये भी तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम पे आपने यकीन से काम करना है और अगर कहीं पे आपको अकेलापन फील होता है तो ये समझ लें कि आप अकेले 100 पे भारी हैं। ठीक है, तो आपने किस तरीके से अपनी सिचुएशन को हारमोनियस करना है, कैसे मामला जो है अपने सेट करने हैं, इट्स टोटल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट एंड ऑन योर सिचुएशन। बस यहाँ पे यूँ समझ लें कि आपको तंबी की जा रही है, जैसे हम कहते हैं ना डांटना। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ है कि किसी के भी मामलात में बहुत हद तक इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करनी है जिससे आपके घर का सुकून बर्बाद हो या आप जो है ना मेंटल पीस से अपने आउट हो जाएं। सोशल लाइफ चेक करते हैं। नंबर 23 कोर्ट हाउस, नंबर 37 पॉवर्टी, नंबर 30 जुडिगेशन, नंबर 15 लवर्स, नंबर 28 expectations, and the last one is embarrassment, number 29, number 14 message of concern। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। ठीक है, अगर आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा है या आप किसी कोर्ट मैटर की तरफ जा रहे हैं, पहले ये जानकारी हासिल कर लीजिएगा कि उसमें कितना एक्सपेंस आ रहा है, कितने मामलात हैं, कहाँ तक ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ऐसा ना हो कि आपके पास भरपूर तरीके से मटेरियल्स ना हो और आप जल्दबाजी में किसी सिनेरियो की तरफ चले जाएं। ठीक है, जुडिकेशन के मामलात हैं, अगर अदालती मामलात चल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी, बिल्कुल आपको सुना जाएगा। और आपके लव पार्टनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। आप अपने आप को फंसा फंसा सा, बंदा बंदा सा फील करेंगे कि ये पॉसिबिलिटीज़ में करना मेरे लिए मुश्किल है या नामुमकिन है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो सोशल लाइफ से कोशिश करें, जो भी काम करते हैं, जो भी सिनेरियोज़ हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी चेक कर लें। कल को किसी किस्म के कोई लिटिगेशंस आपके ऊपर ना आ जाएं या कोई आप को पेपर्स में धोखा ना दे जाए या
आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी से बहुत ज़्यादा हाई हैं, जॉब सिनेरियो में, बिजनेस सिनेरियो में, वर्किंग सिनेरियो में, किसी भी सिनेरियो से, तो देखें पहले एक दफ़ा चेक एंड बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा कि आप जिससे एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं तो वो आपकी डिमांड पे फुलफ़िल उतर सकता भी है या नहीं उतर सकता है, या उतर सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ क्या कह रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। 16th of September to 30th of September. Yin and Yang. The distorted masculine. Compatibility. Emotional freedom. Life purpose. And commitment. अच्छा जी, ये कार्ड हमेशा ही आता है मेरे पास, ये दोनों कार्ड, द रेनबो रिवर। अच्छा देखें, अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो अगर तो आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी का कर्मा पता चलेगा, किसी ने अपना कर्मा फेस किया और एक बड़े लेवल पे फेस किया है। और कुछ कंपेटिबिलिटीज़ के मामलात हैं, इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है, लाइफ पर्पस है नेक्स्ट 15 डेज़ में। अगर तो आप किसी रिलेशनशिप में चिटिंग बिट्रे से गुजरे हैं तो आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए चीज़ें माइनर पे जा रही हैं, जैसे कि आपके लिए मैटर नहीं करता कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट होनी चाहिए, कंपेटिबिलिटीज़ मैच करनी चाहिए या XYZ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है या कुछ इस तरह के सिनेरियोज़ हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर किसी किस्म की एलिगेशंस में हैं और कुछ मामलात उसके डिस्टर्बिंग चल रहे हैं। काफ़ी सारी जगहों पे कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी किस्म की डिस्कशन हो सकती है आप लोगों के बीच में, और मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी इमोशनल फ्रीडम पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि आप जो है किसी के साथ बैलेंस करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। अपने इमोशनल फ्रीडम के ऊपर काम करेंगे। आप किसी किस्म की कमिटमेंट में नहीं फंसना चाह रहे। आपको अपनी आज़ादी ज़्यादा समझ में आ रही है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, और आपको कमिटमेंट से हट के अपने बहुत सारे काम हैं जो कि आपने निपटाने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो माइंडसेट ऐसा प्रिपेयर होता हुआ नज़र आ रहा है कि कंपैटिबिलिटीज़ का मैच होना या कमिटमेंट ही होना सब कुछ नहीं है इंसान के लिए। सबसे पहली चीज़ है उसका इमोशनल फ्रीडम, उसका लाइफ पर्पस, कि वो क्या करने के लिए आया है उस दुनिया में, क्या करके जाएगा, और जो करने आया है, जो करके जाएगा, उसी का फल उसने अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, लास्ट में चलते हैं हम टैरो से। द टावर, स्कॉर्पियो, द मून पाइसिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, 3 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्वीन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, पेज ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वाओ, 2 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। अच्छा जी, सारे जो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सब यहीं आ गए। अच्छा जी, टावर मूवमेंट का कार्ड है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगी कि कुछ पुरानी यादें आपको बड़ा तंग करेंगी नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। बेसिकली मून की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, और अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में धोखा हुआ है या कोई फाउंडेशन टूटी है तो आपको एक एक मोमेंट याद आता हुआ नज़र आएगा कि आपने कहाँ तक वेट किया, किस हद तक आप वेटिंग एनर्जीज़ में रहे, कैसे लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया या कैसे किसी ने दोस्त बन के काटा आपको। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनलेस, कोई इमोशन, कोई गैस्चर नहीं बचा। पेज ऑफ कप्स के साथ मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपनी इमोशंस का लिड बन करके आप एक छोटी सी खुशियों में खुश होने की तरफ जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक कुछ वेटिंग एनर्जीज़ में थे, किसी चीज़ का इंतज़ार था आपका, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब मेरी बस हुई। अब
यहाँ पे किसी किस्म का और मज़ीद इंतज़ार नहीं बचा। और बिग पॉसिबिलिटी कि अगर आप एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पुरानी चीज़ों का लिड बंद करके आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ की। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।